ऑटो ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें सिर्फ एक वाइंडिंग होती है। एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसमें भी दो प्रकार हो जाते हैं। आप वाइंडिंग जिस हिसाब से यूज करते हैं उस हिसाब से दो प्रकार का हो जाता है, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। सबसे पहले हम आपको ऑटो ट्रांसफार्मर बना के दिखा रहे हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर होता क्या है। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग है तो हम सिर्फ एक वाइंडिंग का निर्माण करते हैं। यदि इस वाइंडिंग को हम पूरा भाग जो है प्राइमरी की तरह यूज करते हैं, अगर इधर से हम देखिए इनपुट सप्लाई, यहां से देखिए जब हम जिस भाग से इनपुट जोड़ते हैं उस वाइंडिंग को बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। तो ये हो जाएगी प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, अब हम इसके कुछ भाग को यूज कर लेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह, जिससे हम जोड़ लेंगे लोड को, इसको बोलेंगे लोड। जिस भाग से लोड मिलता है उस वाइंडिंग को बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। अब ध्यान से देखिए, यदि वाइंडिंग के पूरे भाग को हम इनपुट दिए और उसे हम कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, थोड़े भाग को यूज किए लोड के साथ, उसको बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। तो यदि कम भाग यानी कम टर्न यूज किए सेकेंडरी के लिए, पूरा भाग यानी पूरा टर्न यूज किए जब हम इनपुट यानी प्राइमरी वाइंडिंग के रूप में, तब हम इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तब ये ऑटो ट्रांसफार्मर काम करेगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी ये अधिक वोल्टेज को करेगा कम। ठीक, कम क्यों करता है? कम करने का रीजन है कि ये जो टर्न होता है, जितना टर्न आप कम सेलेक्ट करते हैं वोल्टेज मिलता है कम। ज्यादा टर्न पे ज्यादा वोल्टेज, कम टर्न पे कम वोल्टेज। जब आप पूरे वाइंडिंग के पूरे टर्न को यूज किए हैं इनपुट के लिए, यानी इधर वोल्टेज ज्यादा होगा, और कम टर्न यूज किए हैं सेकेंडरी के लिए लोड के लिए, तो इधर होगा वोल्टेज कम। तो जब हम अधिक वोल्टेज को कन्वर्ट करते हैं कम वोल्टेज में, तो हम बोलते हैं कि वो ट्रांसफार्मर काम कैसे कर रहा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह काम करता है। लेकिन ये है ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर का होने वाला है कि ये स्टेप अप भी कर सकता है और ये स्टेप डाउन भी कर सकता है। कैसे करेगा? तो हम क्या करेंगे कि ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है पूरे भाग से हटा के इसको कर देंगे आगे भाग, और जो लोड जोड़े थे वो जोड़ देंगे पूरे भाग से। लोड जिस साइड जोड़े हैं उसका नाम रखते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग, उसको दर्शाते हैं SW से। SW का मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग, और इधर है प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग को बोलते हैं PW, प्राइमरी वाइंडिंग। वाइंडिंग का थोड़ा हिस्सा कम टर्न या थोड़ा भाग यूज किए हैं इनपुट के लिए प्राइमरी वाइंडिंग के लिए, और वाइंडिंग का पूरा हिस्सा यूज किया है लोड के साथ यानी सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए। इस दौरान ये ट्रांसफार्मर वोल्टेज का स्टेप अप करेगा, यानी कम वोल्टेज को बढ़ा के देगा ज्यादा। तो जब कम वोल्टेज को बढ़ा के ये करेगा ज्यादा, तो काम करेगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात है। यानी ऑटो ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें सिर्फ एक वाइंडिंग होती है जो प्राइमरी का भी काम करती है और सेकेंडरी का भी काम करती है। यदि हम वाइंडिंग के पूरे हिस्से को प्राइमरी बना के यूज करें और थोड़े भाग को सेकेंडरी बना के यूज करें, तो ये करेगा स्टेप डाउन। और यदि प्राइमरी का कुछ भाग यूज करें इनपुट के लिए और पूरा भाग यूज करें आउटपुट के लिए यानी लोड के लिए, तो ये होगा स्टेप अप। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टेप अप भी कर सकता है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन भी कर सकता है।